जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय बीएमएस एग्ज़ाम चैनल। तो चलिए दोस्तों, आज एक हम नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा टॉपिक है सांख्यिकी और इसके अंतर्गत आता है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन की प्रसरण, जिसे विचरण और प्रसार भी कहते हैं, मानक विचलन और विचलन गुणांक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले चलते हैं कि माध्य क्या होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माध्य एक तरह का एवरेज होता है। जो भी डाटा दिया गया होता है उन डाटा को जोड़कर और उन डाटा को गिनने पर जितना संख्या होता है उनसे भाग दे देने पर हमेशा माध्य निकलता है। तो जैसा कि यहाँ डाटा ले लिए हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 1 8687867 ये जो मेरा डाटा है इसमें हम चाहेंगे कि माध्य निकाल लें। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को जोड़ लेते हैं। इसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स कहने का मतलब है कि जो जितने भी पद दिए गए हैं सभी पदों का योग और एन जो पदों की संख्या है। तो सबको पहले जोड़ लेंगे तो सबको जोड़ने पर आता है 64 और पदों की संख्या कितनी है 9। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जोड़ने पर आएगा 63। इसका माध्य निकल कर आएगा 7। तो ये तो हो गया मेरा माध्य। और सेकेंड नंबर पर आ जाता है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? तो माध्यिका निकालने के लिए हमें एक ही रूल अप्लाई करना है, इसे अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लेना है। तो हमको आसानी होगी कि दोस्तों हो सके तो बढ़ते क्रम में सजा लें। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे इस तरह से। ये हो गया बढ़ते क्रम। अब दोस्तों यहाँ ध्यान जो कि देने वाली बात है कि अगर किसी भी डाटा का अगर कोई डाटा दिया हो उसका माध्यिका निकालना हो तो उसको कुछ नहीं करना है। उसको पूरा पद कितना है तो 9। अगर 9 पद है तो ये पद कितना है विषम है। अगर पद विषम होगा तो 9 में से भाग दे 2 से भाग देंगे तो 4 आएगा और कुछ एक शेष बच जाएगा। तो हम 4 को ना लेकर 5 वाला जो आंसर होगा वही मेरा माध्यिका हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक या कुछ भी कह सकते हैं, जिसे यहाँ से 4 अंक हो गए और इधर से 4 अंक। लेकिन कभी कभी ऐसा दे देता है कि इधर से भी जितना अंक है और दोनों मतलब विषम पद हो जाते हैं। तो विषम पद हो जाने पर हम क्या करें कि जो बीच में जो दोनों पद आएगा उन दोनों पद का एवरेज ले लेंगे। जो भी बीच में पद आएगा उन दोनों पद का क्या ले लेंगे एवरेज। अगर जब कभी पद विषम हो और माध्यिका निकालना हो, देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब कभी भी पद जो है सम हो तो हमेशा जो माध्यिका होता है उन सब से भाग देने पर जो आता है उसके और अगले वाले अंक का एवरेज हमेशा होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ गए होंगे। अब तीसरा नंबर पर आ जाता है बहुलक। तो बहुलक निकालने का एक आसान तरीका, इसका नाम ही छुपा बहु मतलब ज़्यादा। मतलब ज़्यादा बार जो संख्या आई है यहाँ पर देखेंगे कि ज़्यादा बार कौन सी संख्या है 6 3 बार, 7 2 बार और 8 4 बार। तो यहाँ पर बहुलक हो जाएगा 8। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक हम इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि बहुलक की जो संख्या है अगर कोई लगातार संख्या दी गई हो और वो सारे के सारे एक एक हो तो हमेशा उसका बहुलक जो होता है वो शून्य होता है। ये परीक्षा में एक बार पूछ लिया है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। बहुलक 2 अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर जो 8 8 8 है ठीक उसी तरह से 6 एक और होता है और दोनों की संख्या 4 4 हो जाती है। तो यहाँ पर बहुलक की संख्या 2 भी हो सकती है। कहने का मतलब कि बहुलक का संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। बहुलक है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकता है। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। अब आ जाते हैं रेंज के बारे में। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस डाटा में जो मैक्स है, मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर को पकड़ेंगे और मिनिमम नंबर को, और उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो रेंज निकल जाता है। तो रेंज आप समझ गए होंगे, माध्य भी समझ गए होंगे, माध्यिका बहुलक। अब आते हैं माध्य विचलन के बारे में। लगभग आप लोग तो माध्य, माध्यिका और बहुलक जानते होंगे और रेंज भी जानते होंगे।
और मेन टॉपिक में मेरा ये हो जाता है माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन और विचलन गुणांक। इसके बारे में हम अच्छे तरह से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। देखिए सिग्मा जो है मेरा डिनोट कर रहा है सम का, ये मैथमेटिकल प्रतीक है जो सम का डिनोट करता है। तो माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पद दिया गया है उसमें से जो एक्स बार, कहने का मतलब एक्स बार डिनोट करता है माध्य को, यहाँ पर जो एक्स बार डिनोट कर रहा है माध्य को, तो एक्स बार को घटाकर जितना घटाने पा रहा है मतलब विचलन, विचलन कहने का मतलब अंतर, इस संख्या में माध्य को घटाकर जो डिफरेंस प्लस माइनस को ध्यान नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ पर प्लस माइनस का ध्यान नहीं है। जैसे 8 में से यहाँ पर क्या आया है मेरा माध्य 7, 7 सब में से घटाने डिफरेंस कितना आएगा 1, इसमें 7 और 6 का डिफरेंस 1, मान सबका डिफरेंस 1 1 1 1 आ जाता है। तो इसका हम कर देंगे कि मीन डेविएशन कितना होगा 1 + 1 + 1 प्लस कितना तक है 9 तक है, कितना तक है 9 तक। तो इसको जोड़ने पर आ जाएगा ये n कितना है 9 भी है, तो 9 भी 9, कहने का मतलब कि माध्य विचलन जो मेरा 1 आ जाएगा, माध्य विचलन 1 आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे हम समझ लेते हैं प्रसरण, जिसे इंग्लिश में वेरिएंस और इसका अन्य नाम भी है विचरण प्रसार, और इसको भी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला है, लेकिन फार्मूला तो अगर हो सके तो याद रखिएगा, नहीं तो आपको याद रखना है कि कोई भी डाटा दिया गया हो, अगर माध्य विचलन ज्ञात करना हो तो माध्य का जो डिफरेंस है डिफरेंस ले लेंगे और डिफरेंस को जोड़ करके पदों की संख्या से भाग दे देंगे, तो माध्य विचलन निकल जाएगा। अब प्रसरण निकालने के लिए जो पद दिया गया है उसमें से माध्य को निकालना है दोस्तों, और इन सभी माध्य का स्क्वायर करके जोड़ना है। कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, सबका स्क्वायर करने पर 1 1 1 है, कितना 9 टर्म तक है, और 9 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 9/9 बराबर 1। तो यहाँ पर प्रसरण भी 1 आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं मानक विचलन। इसका एकमात्र फार्मूला है कि ये जो मानक विचलन निकालने के लिए हमेशा वेरिएंस को निकालना पड़ता है, और वेरिएंस का रूट ले लेंगे। तो v का मान कितना है यहाँ पर 1, इसका रूट ले लेंगे तो इसका 1 होगा। अब एक बार क्या पूछ लिया था परीक्षा में कि यहाँ +-1 करके भी देता है, तो हमेशा जो मानक विचलन होता है पॉजिटिव होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। जो मानक विचलन होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर +-1 करके अगर ऑप्शन में दिया होगा तो उसको छांट लेंगे। अब चलिए दोस्तों आते हैं विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए या तो बाटा में हो सकता है या परसेंटेज में हो सकता है। अगर बाटा में दिया गया हो तो 100 से गुणा नहीं करेंगे, और परसेंटेज में दिया गया हो तो 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पर जो SD डिनोट करता है मानक विचलन का, तो ये तो बात आप समझ गए होंगे धीरे धीरे कि अगर मानक विचलन और विचलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें प्रसरण की ज़रूरत है, और प्रसरण ज्ञात करने के लिए माध्य की ज़रूरत है। तो हर हाल में हमें इन सब चीज़ को निकालने के लिए माध्य की ज़रूरत है। तो विचलन गुणांक है जो यहाँ क्या है SD, मतलब मानक विचलन। मानक विचलन का मान यहाँ 1 आया है, और माध्य कितना है 7। तो ऑप्शन में 1/7 भी दिया होगा, अगर परसेंटेज में पूछ देगा तो 100 से गुणा कर लेंगे, जो मेरा 14.2/7% आ जाता है। देखिए दोस्तों अब हम फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम किसी भी डाटा का माध्य निकालना हो तो उस माध्य को हम एवरेज के रूप में निकाल लेंगे, और माध्यिका ज्ञात करना हो तो उसको अवरोही या आरोही क्रम में घटा लेंगे। यदि दिया गया पद सम हो तो उन दोनों के जो बीच के जो लेटर पड़ेंगे उन दोनों का एवरेज हो जाएगा माध्यिका। अगर विषम हो तो बीच वाला अक्षर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर किसी डाटा का बहुलक ज्ञात करना हो तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि कौन सा पद सबसे अधिक बार आया हुआ है। तो यहाँ पर तो 8 आया था तो बहुलक 8 हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा डाटा देता है कि दो संख्या सेम टाइम से आती है। जैसे यहाँ पर एक और 6 बार कर देते हैं तो 8 जो है 4 बार और 6 4 बार होता है, तो इसका आंसर 8 और 6 दोनों हो जाता है। और परिसर जो है मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह से माध्य विचलन, देखिए यहाँ पर ध्यान,
यहाँ जो मीन डेविएशन हम लिखे हैं, कभी कभी परीक्षा में लिख कर भी देता है कि माध्यिका विचलन ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो x बार दिया गया है, इस x बार को हम माध्य नहीं निकालेंगे, माध्यिका निकाल कर यहाँ पर घटाएंगे। और कभी कभी पूछ देगा कि माध्यिका का विचलन गुणांक ज्ञात करें। अगर नहीं दिया हो तो माध्य के थ्रू निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में बोल दिया हो कि माध्यिका के थ्रू प्रसरण ज्ञात करें या मानक विचलन ज्ञात करें या विचलन गुणांक ज्ञात करें, तो हम माध्यिका के थ्रू ज्ञात करेंगे। तो हमको उम्मीद होगा कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और दोस्तों को भी लाभ मिल सके। तो अगर मेरी इस वीडियो में त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जाते जाते मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उस क्वेश्चन का ये 8 टाइप बनाकर दिखाइएगा। ये क्वेश्चन है मेरा 9, 5, 8, 9, 9, 7, 9, 8। ये जो डाटा दिया गया है, इस डाटा का माध्यिका, बहुलक, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण और मानक विचलन, इन 8 का रूप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।